ऐसे उदाहरणों को पेश कर ये बताया है कि किसी भी कार्य में अति करना लज्जित होने, अपमान सहने या विनिष्ट हो जाने के कारण से होता है। कोई भारा समर्थाना किन दूरव्यवसायिनाम को विदेश सविद्याना को प्रियवादिनाम। भावार्थ वर्कशॉप श्लोकाचार्य आचार्य चाणक्य ने कहा है, आई के लिए भार उठाना क्या, व्यापारी के लिए दूर जाना क्या, विद्वानों के लिए विदेश जाना क्या, प्रिय वाणी के लिए पराया क्या। व्याख्या यहाँ पर आचार्य चाणक्य ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों या स्थानों के लिए सत्य को स्पष्ट बताया है। जिसमें शक्ति वास करती है वह भार को देखकर भय नहीं खाता। व्यापारी को जहाँ कहीं लाभ मिलता है वह कभी दूर से नहीं घबराता। व्यापारी को जहाँ प्रत्यक्ष रूप में लाभ मिलता है वह उसी ओर चल पड़ता है। ठीक विद्वान पुरुष के लिए प्रत्येक प्रदेश अपने देश जैसा ही लगता है और प्रिय व कर्णप्रिय वाक शक्ति वाले के लिए कोई भी बेगाना अहित की इच्छा रखने वाला नहीं होता। अपनी मधुरतम वाणी एवं कुशलतम आचरण से वह गैरों को अपना बना लेता है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वसीतम तद्धन सर्वम सुपुत्रेण कुलम तथा। भावार्थ इस श्लोक में आचार्य चाणक्य द्वारा कहा गया है कि एक ही सुंदर खुशबू से परिपूर्ण फूलों वाला पेड़ समस्त वनों को खुशबूदायक निर्मित कर देता है। ठीक इसी प्रकार से सुपुत्र से परिपूर्ण एक ही वंश समस्त समाज में आनंद और हर्ष उल्लास को सृजित कर उसे उन्नतशील बनाता है। व्याख्या जिस प्रकार सुगंधि युक्त फूलों वाला पेड़ पूर्ण उपवन को महका देता है, ठीक उसी तरह से गुणों से परिपूर्ण एक ही गुणी पुत्र समस्त वंश को दीपक की तरह जगमग कर देता है। अकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वाहिना दह्यते तद्धान सर्वम कुपुत्रेण कुलम तथा। भावार्थ सूखा ठूंठ वृक्ष अग्नि को आमंत्रित कर देगा तो वह स्वयं जलेगा ही। कुपुत्र से कुल का नाश होता है, अतः कुपुत्र को हमेशा ही अपने से दूर रखें। व्याख्या उपर्युक्त श्लोक द्वारा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक ही खिजानयुक्त वृक्ष अग्नि को बुलावा देकर वनों में डालियों के घर्षण मात्र से अग्नि की चिनगारी उठती है। उजड़ा वृक्ष स्वयं जलने लगता है और दावानल की भयंकरता वन को जलाकर भस्म करती है, समस्त वन को जला देता है। ठीक इसी प्रकार से कुपुत्र से परिपूर्ण एक ही वंश समस्त समाज ग्राम को नष्ट कर देता है। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादित कुलम सर्वम यथा चंद्रेण सर्वी। भावार्थ इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक ही सुपुत्र जो विद्या से परिपूर्ण और सज्जन हो समस्त वंश को प्रकाशित करता है, जैसे कि एक ही चंद्र सारे जग को प्रकाशमान कर देता है। व्याख्या अंधेरी रात के समस्त कष्टों का निवारण करके एक ही चंद्रमा अपने किरणों से धरा को सुखप्रद बनाता है। इसी प्रकार ठीक सज्जन विद्वान और गुणों से परिपूर्ण एक ही पुत्र वंश की अज्ञानता और कष्टों को मिलाकर सभी को सुख सागर बनाते हुए समस्त संसार को प्रकाशित कर देता है। किन जातर बाहुभे पुत्र शोक संतापकार क्या वर्मेका कुलालंबी यत्र रेष्यते कुलम। भावार्थ अत्यधिक अवगुणी पुत्रों की अपेक्षाकृत एक ही गुणवान पुत्र वंश के लिए हितकर होता है। व्याख्या आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अनेक पुत्रों को जन्म देने से क्या फायदा यदि वे शोक और संताप के कारण आधार बन जाएं। कुल को समस्त सुख प्रदान करने वाला एक ही सुपुत्र समस्त वंश को शुभ फल की छाया में शयन करता है। लालित 5 वर्षानि 10 वर्षानि तादयेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। भावार्थ इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य का मत है कि औलाद को 5 वर्ष की उम्र तक दुलार लाड प्यार करना चाहिए, उसके पश्चात 10 वर्ष तक 6 से लेकर 15 वर्षों तक लाड प्यार के साथ दंडित भी करना चाहिए, परंतु 16वें वर्ष में और उसके पश्चात भी उससे मित्रवत आचरण करना चाहिए। व्याख्या इस श्लोक का वर्णन आचार्य चाणक्य का नहीं वरन मनुस्मृति की नीति है। इसमें माता पिताश्री के कर्तव्य को दिशा निर्देश किया गया है। 5 वर्षों तक बालक मासूम होते हैं, परंतु उन्हें प्यार दुलार से समझाना हितकर है। इस तरह उनके मन में प्रेम और अपनेपन का विश्वास पनपता है। इसके पश्चात 15 वर्षों तक उनको चरित्र निखरता है। इस समय अंकुश और हुई होना आवश्यक होता है, किंतु जब वह 16वें वर्ष में आ जाए तो तभी से अपने बालक के संग मित्रवत आचरण ही करना हितकर होता है, क्योंकि वे चासमक्ष नहीं रह जाते हैं। कठोरता का आचरण उनको विद्रोही या इति बना देता है। उपसर्गन्यचकई च दुर्भिक्षे च सिद्धांते असाधुजन संपर्क पलयति स जीवति। भावार्थ आचार्य चाणक्य ने कहा है कि उपद्रव या दंगा, दूसरों के द्वारा रचित षड्यंत्र, अकाल, भयानक स्थिति बन जाने पर दुर्जनों के संपर्क से दूर भाग जाने वाले मनुष्य ही जीवित रहते हैं। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ कुष्ठ व छूत वाले घातक रोग या त्वचा रोगों से है। व्याख्या आचार्य चाणक्य ने कहा है कि प्राकृतिक अतिवृष्टि, महामारी या वैरियों का आक्रमण, अकाल, दुष्ट लोगों का संगठित होना, ये समस्त ऐसी अवस्थाएं हैं कि उनमें हिम्मत पैदा करके अपने स्थान पर वास करते रहना मूर्खता करने के अलावा कुछ भी तो नहीं। ऐसे मूर्खतापूर्ण कृत्य करने वाला व्यक्ति मारा ही जाता है। बाढ़ या सूखा अतिवृष्टि इस बात को नहीं पहचानती कि आप में साहस कितनी मात्रा में विद्यमान है, वह तो तीव्र गति से बहाकर ले ही जाएगी। शत्रु के आक्रमण के वक्त, अकाल के वक्त तथा दुष्टतम व्यक्तियों के संगठित होने के वक्त उस जगह से अपने आप को स्वतः ही पृथक कर लेना बुद्धिमानी है। जो दुष्ट व्यक्ति अत्यधिक संख्या में संगठित होकर आपको कष्टप्रद करने के लिए खड़े हो गए हैं, उनसे बचाव की मुद्रा बना लेनी चाहिए। धर्मार्थकाम मोक्षाणा यस्याकोपि न विद्यते जन्म जन्मनि मत्र्येषु मरण तस्य केवलम। भावार्थ आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति धर्म, अर्थ,
काम व मोक्ष इनमें से किसी एक के लिए भी प्रयास नहीं करता, वह जन्म जन्म तक ही केवल जग में मरने हेतु आता है। व्याख्या पैदा होना, खाना पीना और मर जाना ये तो सिर्फ पशु प्रवृत्ति है। जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अभिलाषाएं रखता है, जो मनुष्य इनका उपयोग कर उपर्युक्त चारों कार्यों में से एक का भी पालन कर लेता है, वही सही अर्थ में मनुष्य है। जो चारों के लिए प्रयासरत है वह महामानव है, और जो किसी एक के लिए भी प्रयत्नशील नहीं है वह तो व्यर्थ ही जन्म लेता है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दंपत्ये कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं गता। भावार्थ, इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस राज्य में मूर्खों का मान सम्मान नहीं होता, यानी मूर्ख व्यक्ति को प्रधानता जैसा विशेष स्थान नहीं दिया जाता, अन्न संचित और सुरक्षित रहता है, जहाँ पति परमेश्वर और पत्नी में कभी कलह नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी बिना आमंत्रण के निवास करती है, उन्हें किसी प्रकार की भी कमी नहीं होती। व्याख्या कहने का अर्थ है कि यदि अपने देश की समृद्धि और प्रजा की संतुष्टि अभीष्टतम है, तो मूर्खी के स्थान पर गुणनशील मनुष्यों को विराजमान करके आदर मान सम्मान करना चाहिए। दैविक आपदा काल के समय या विपत्ति काल में अन्न का भंडार अवश्य ही करना चाहिए, तथा गृह गृहस्थी में झगड़े लड़ाई का निवास कदापि नहीं होना चाहिए। जहाँ विद्वानों का मान सम्मान और मूर्खा का तिरस्कार संभव होगा, तो स्वतः अन्न की वृद्धि होगी तथा पति परमेश्वर और पत्नी में सद्भावना बनी रहेगी, तथा गृहस्थी के गृहों या देश में संपत्ति उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं।